तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अभी देखो निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट चल रहा है और आपको मैं हर चीज अच्छे से समझाता हूँ। आज की तारीख कितनी है? 26 अगस्त। यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख रही होगी, 11:34 हो चुके हैं। आपको मैं समझा तो फिर हम ट्रेड लेंगे, फिर मैं आपको है ना हर चीज बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल एक लगा रखा था कि भाई इसके नीचे जब भी मार्केट आएगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। जैसे कि एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया था। अब देखो नीचे आ रखा है मैंने, और पहले भी बता रखा है आपको, आप चेकआउट कर लेना। जब ये मार्केट बना भी नहीं था, ठीक है, जब ये वाला मार्केट भी नहीं बनाता तब मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ से आएगा तो अच्छा खासा नीचे गिरेगा, ठीक है। प्रेडिक्शन वाली वीडियो मैंने बता दिया था, फ्राइडे को डाली थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर जरूर चेकआउट कर लेना कि मैंने कैसे कैसे बताया। तो पहली बात तो ये कि हमारी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। यहाँ पर देखो मेरी ट्रेड यहाँ पर नहीं ली। पहली सिचुएशन ये थी कि भाई यहाँ पर जब भी मार्केट खुले तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करा नहीं तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली नहीं। और सेकंड कि मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी गैप डाउन ओपन हो जाए और पहले कैंडल रेड बन जाए उसके अनुसार तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए थी, तो यहाँ पर ट्रेड बनती, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनती। एक चीज आपको बता रही कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, एक चीज आपको बता रही कि यहाँ पर ट्रेड बनती है, ठीक है, ट्रेड बनती है, तो यहाँ पर हमको ट्रेड लेनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट आया नीचे, देखो अगर ये वाली कैंडल आई नीचे और यहाँ से ऊपर चली जाती फिर रेड बनती, पर यहाँ पर कैसा हो रखा है कि यहाँ से कैंडल आई और जो हमने रेक्टेंगल लगा रखा है जो पहले का बॉटम है, ठीक है, जो इतने दिनों का बॉटम है उसके भी नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बनती, तो हमारा यहाँ पर कैप्चर हो जाता। अपन कहाँ से एग्जिट होनी थी? अपन को होना था एग्जिट, हमको होना था एग्जिट कहाँ से? यहाँ से और हमको एग्जिट मिल जाती। और आप पूछोगे आपने क्यों नहीं ट्रेड ली? क्योंकि आज का हमारा नेट यहाँ पर चल नहीं रहा था, ठीक है, आज का हमारा वाईफाई यहाँ पर चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड छोड़ दी, इसलिए मेरी यहाँ पर ट्रेड छूटी है। अगर आज मेरा वाईफाई चल रहा हो तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता और यहाँ से हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर ट्रेड बनती, मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लेता आराम से, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता और मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बनता, तो अच्छा खासा बनता। तो मैं यहाँ पर हैवी क्वांटिटी लेता। हैवी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर यहाँ से जब भी मार्केट निकल गया और मैं मालूम चलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गई तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, पर हमारी आज ट्रेड हो नहीं पाई वाईफाई की वजह से। वाईफाई की वजह से अब देखो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने पहले समझा दिया था, तो इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ मैं, है ना। तो अब देखो अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:37 और 26 अगस्त है, ठीक है, 26 अगस्त है, 11:37। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी पहले आपको यहाँ पर दिखाया, तो निफ्टी यहाँ पर गिर रखा है कितना? 146 पॉइंट, अभी तो 146 पॉइंट गिर रखा है। और बैंक निफ्टी गिर रखा है 450 पॉइंट, 480 पॉइंट लगभग गिर रखा है, तो 450 पॉइंट मान लो। और यहाँ पर निफ्टी गिर रखा है 160 पॉइंट, 146 पॉइंट, ठीक है, 146 पॉइंट। तो अब यहाँ पर जब एक साइड मार्केट गिर चुका हो या फिर ऊपर जा चुका हो तो अभी हमको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। फिर जब हमको मोमेंटम दिखाई दे कि भाई यहाँ से अब क्या करेगा, कि सेकंड ट्रेड अपनी कहाँ बनती है? सेकंड ट्रेड बनती है अपनी यहाँ पर, कि भाई रुको दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट है, अभी तो आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर आई, ठीक है, ये वाला जो लो था इसके ऊपर ही अभी, अगर इसके नीचे आता तो हम नीचे की ट्रेड मारते। और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, फिर यहाँ पर इसने यहाँ पर ये एक ग्रीन बड़ी कैंडल बन रखी है, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, तो हमको यहाँ पर एक ट्रेड लेनी थी और हम यहाँ के आसपास निकल जाते, जो यहाँ पर मार्केट चल रहा है यहाँ पर अभी हम निकल जाते, तो थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपको बीच में नहीं फंसना है, क्या पता यहाँ से मुड़ जाए मार्केट। तो आपको क्या करना है, जब आपकी स्ट्रैटेजी बताए तभी आपको ट्रेड लेनी है। जैसे मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है जब तक आपको मालूम ना हो इस चीज का लॉजिक कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी तो क्यों गिरेगी, यहाँ से मार्केट गिरेगी तो क्यों गिरेगी, ठीक है, तब आपको ट्रेड लेनी है। और अगर आपको ट्रेड मिल रही है आपके अनुसार, अगर आपको ट्रेड मिल रही है तो आपको यहाँ पर तब ट्रेड लेनी है, समझ गए आप। तो अभी क्या होगा, इधर 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 देखता हूँ मैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट नीचे आई, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लॉन्ग के लिए नहीं बैठ सकते, अभी हम लॉन्ग के लिए नहीं बैठ सकते कि अभी देखो यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे स्कैल्प कि भाई
छोटा सा यहाँ पर चांस है कि यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो वो हम 1 मिनट का चार्ट देख के पता करेंगे कि यहाँ से नीचे आ सकता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हमको कि अभी पूरे दिन के अंदर अंदर मार्केट क्या करेगा भाई, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, वो चीज हमको अभी तक नहीं मालूम। तो अभी हम कोई स्ट्रैटेजी देख लेते हैं अभी, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी देख लेते हैं अपनी, जैसे कि फ्रैक्टर वाली। मैं यहाँ फ्रैक्टर लगाता हूँ, ठीक है, FRA, जैसे कि ये देखो विलियम फ्रैक्टर आ चुका है। तो इसके अनुसार देखते हैं कहाँ पर कुछ बन रहा है, ठीक है। इसके अनुसार तो अभी कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो अभी 5 मिनट की चीज पे तो हमको कुछ दिखाई दे रहा, 1 मिनट की चीज पे होगा अपना स्कैल्पिंग, 1 मिनट पे होगा अपना स्कैल्पिंग, 5 मिनट में कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारे मूव साइड साइड छूट चुके हैं। एक इस साइड के लिए मूव बन रहा तब हमारा छूट चुका है, एक यहाँ से मूव बन रहा तब भी हमारा छूट चुका है ऊपर के लिए, और यहाँ के लिए मूव बन रहा था यहाँ से ऊपर के लिए, तब भी हमारा मूव छूट चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा लगता है छोटी सी मूवमेंट के लिए कि भाई यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड बन सकती है, छोटी सी मूवमेंट के लिए। वो हमको 1 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो वो भी देखेंगे अभी कैसा क्या चलता है मार्केट के अंदर, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और सेकंड चीज ये है कि भाई लास्ट डे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है, इसके नीचे जा सकता है मार्केट? नहीं जा सकता है, बहुत ही कम चांसेस है कि इसके नीचे गिर जाए। तो अभी क्या करेगा, ये आया मार्केट, यहाँ पर आया, ये रहा बॉटम, ठीक है, ये रहा बॉटम, ठीक है, ये इसके और जो हमारा पहले का लग चुका है यहाँ पर, इसके बीच में अभी घूमता फिरता रहेगा पूरे दिन घूमेगा फिरेगा। तो हमको इस रेंज के अंदर, आपको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ, बारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो हमको इस रेंज के बीच में अब ट्रेड लेनी है। देखो हमको कुछ पॉइंटों के लिए अब यहाँ पर ट्रेड लेनी पड़ेगी, ट्रेड तो हमको लेनी है अब, अभी तो मेरे को ट्रेड तो लेनी है यहाँ पर। जब तक आपकी ट्रेड ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। पर मैं यहाँ पर ट्रेड अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ढूंढ लूंगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे कि यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, अब इसके लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, नहीं आ पाया ना नीचे, अब ये ऊपर गया, इसके ऊपर अभी जाएगा नहीं है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो अभी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं 1 मिनट के चार्ट पे हम कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है वापस नीचे। 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे थोड़ा सा कि कैसा क्या बनता है। यहाँ पर अपनी एक ट्रेड बनती, और यहाँ पर रुको, यहाँ पर एक हैवी कैंडल बन रखी है, तो यहाँ पे पुट साइड के लिए अपनी ट्रेड बनेगी, रुको। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली है, ठीक है, एक हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली है पुट साइड के लिए। थोड़ा सा भी देखते हैं, टारगेट अपना रहेगा कहाँ तक के लिए, टारगेट अपना रहेगा यहाँ तक के लिए, लगभग यहाँ तक के लिए टारगेट रहेगा। यहाँ प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, आपको मैंने यहाँ पर हर चीज समझा दिया है, ठीक है, आपको मैंने मार्केट का समझा दिया है चीजें कि यहाँ पर कैसे क्या वर्क कर रही है। अब देखो यहाँ पर एक फ्रैक्टर वाली स्ट्रेटेजी बनी थी हमारी, देखो फ्रैक्टर वाली स्ट्रेटेजी यहाँ बनी थी, हमने यहाँ पर ट्रेड मारी होती तो अपन यहाँ पर निकल चुके होते हैं। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे इधर कि हमारा कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, तो थोड़ा सा इधर वेट करना पड़ेगा। अभी हमको थोड़ा देख लेते हैं, इधर 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर मार्केट ठीक ही करेगा। 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर अगर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना देता है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना देता है इधर, तो अच्छा रहेगा। देखते इधर कैसा क्या चलता है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर देखो, जो एक ग्रीन कैंडल बन रखी है, इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, फिर उसके बाद भी थोड़ी सी ग्रीन दिखती है मेरे को, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जो हमारा ये ग्रीन का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट थोड़ा देख लेंगे, बड़ा सा टारगेट अपना, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको। देखो मार्केट अभी चल रहा है ठीक ठाक। अभी इधर 15 मिनट का चार्ट तो मेरे को ठीक से दिख ही नहीं रहा अभी। यहाँ पर देखो 15 मिनट का चार्ट ही बहुत ही टाइम पास वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप 15 मिनट का चार्ट कि एक बार नीचे गिर चुका है, तो अब इधर टाइम स्पेंड ही कर रहा है। तो देखते हैं कैसा क्या चलता है। पुट साइड के लिए हमने एक ट्रेड ले रखी है, पुट साइड के लिए थोड़ा देखेंगे मार्केट कैसा क्या चलेगा, उसके अनुसार डिसाइडिंग होगा, ठीक है। और पीछे का थोड़ा सा मार्केट देख लेते एक बारी। इसके लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं मैं जरा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ बनना चाहिए। 1 मिनट का चार्ट वापिस यहाँ पर अप साइड के लिए जाएगा ना, तो एक बार में ऊपर जा सकता है, और नीचे भी आएगा तो एक बार में नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो टाइम स्पेंड करने लगा है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा, इसके नीचे आ नहीं पा रहा। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इधर देख सकते हो अभी कैसे यहाँ पर कैंडल दिखाई दे रही है हमको,
लगता है आज भी हमारा लॉस ही लेके जाएगी। यहाँ से जब कैंडल गिरेगी ना तो गिर सकती है अच्छी खासी। यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर हमको अच्छे देखना पड़ेगा यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है। यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए ले रखा है कि भाई देखो मार्केट आया नीचे, यहाँ पर एक बन रखी है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन रखी है, तो यहाँ से थोड़ा सा है और फिर यहाँ से रेड कैंडल बनते हुए आ रखी है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा बनता है एक, और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कैसी क्या सिचुएशन बनती है। सेलर्स आप आते हैं, देखो सेलर्स कोशिश तो कर रहे हैं पर यहाँ पर सेलर्स के भी चल नहीं रही, समझ रहे हो आप। सेलर्स आने की कोशिश तो कर रहे हैं पर सेलर्स आ नहीं पा रहे, तो यहाँ पर थोड़े वीक से लग रहे हैं सेलर्स। देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है एक, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। देखो मार्केट डराती रहती है, मार्केट का काम ही डराने का होता है। यहाँ से बाहर आ रहे हैं वापिस, थोड़ा वेट करेंगे तो देखेंगे कैसा क्या चलता है। यहाँ पर मैं शुरुआत का चार्ट देख लेता हूँ 1 मिनट का, कि यहाँ पर लगातार नीचे आती गई मार्केट, जब आई नीचे तो आते ही गई। यहाँ पर पैसा बहुत बना लो पुट साइड में ना, नीचे की तरफ पैसा बहुत बना है लोगों का इस बार, क्योंकि मार्केट बहुत ही नीचे गिर चुका था, ठीक है, बहुत ही नीचे गिर चुका था। अगर आपने इधर आउट द मनी आपने खरीदा होता ना, ठीक है, तो आपका अभी तक आपने अगर 1,000 रुपये लगाए होते तो आपके 3,000 रुपये बन चुके होते हुए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके अच्छे खासा यहाँ पर प्रॉफिट बनता है आपका। यहाँ से अगर मार्केट निकलते तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी क्वांटिटी और ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ प्राइजेशन बना के मार्केट नीचे आएगी तो हम यहाँ पर और पुट लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रेड मार दी, ठीक है, डाउन साइड के लिए। अब मैंने यहाँ पर और ज़्यादा थोड़ी सी ट्रेड मार दी है, तो मैंने यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड ले ली है। तो थोड़ा वेट करेंगे इधर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग के लिए बैठना पड़ेगा हमको, थोड़ा लॉन्ग के लिए बैठना पड़ेगा। 5 मिनट का चार्ट देखो जरा, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट नीचे आनी चाहिए इधर से, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, हमारा टारगेट रहेगा इस बार, फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला रहेगा कोलोन, यहाँ पर सेकंड टारगेट। तो अब हम यहाँ पर बैठ चुके हैं थोड़े थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग के लिए थोड़ा सा लॉन्ग के लिए बैठ चुके हैं इधर हम, कि भाई अब प्रॉफिट बन के ही जाएगा अपना। अब यहाँ मार्केट को आनी चाहिए नीचे, तो थोड़ा वेट करेंगे इधर, देखेंगे कैसा क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कि अब क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से गेन बना सकता है, फिर मार्केट नीचे आएगा, टाइम स्पेंड करके नीचे आएगा जरूर नीचे अब मार्केट। तो उस चीज़ के लिए अब मैं बैठा हुआ हूँ कि भाई अब मार्केट आएगा तो प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। जब से देखो हमारा लॉस ही चल रहा है, ठीक है, 4-5 लाख का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ जर्नी होता है, पार्ट ऑफ जर्नी होता है, लॉस प्रॉफिट फिर लॉस फिर प्रॉफिट, ये तो चलता ही रहता है। 15 मिनट का चार्ट ही बता रहा है हमको कि नीचे आना चाहिए मार्केट को। तो अभी डरने वाली कुछ बात नहीं इधर, डरने वाली कुछ बात भी नहीं है इधर, कि 15 मिनट का चार्ट ही बता रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। धीरे धीरे आए पर आ जाएगा मार्केट नीचे, 5 मिनट का चार्ट ही बता रहा है। यहाँ पर आपको थोड़े से बायर दिखाई देंगे, कोई बात नहीं, वो तो आते ही रहते बायर्स। देखो अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड लेते तो आपको नीचे के लिए भी ट्रेड मिलेगी, अगर आप नीचे के लिए ट्रेड लेते तो आपको ऊपर के लिए भी ट्रेड मिलेगी ही। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको अप साइड के लिए ट्रेड नहीं मिलती, दोनों साइड ट्रेड मिलती है। बस आपको रिसर्च करना आना चाहिए, मार्केट में रहना आना चाहिए, मार्केट को देखना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कि मार्केट कैसे क्या वर्क करती रहती है, तो वही मार्केट का चलता रहता है। मार्केट को जितना सिंपल तरीके से आप देखोगे ना उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। मैं देखो कुछ नहीं लगा रखा, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो मैंने क्या लगा रखा, मैंने कुछ नहीं लगा रखा इधर, कि भाई यहाँ पर जो सा ये अभी बन रखा है ना इधर, यहाँ तक तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे आने के लिए शुरू होने लगा, ठीक है, और ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन है तो इसके ऊपर जा नहीं सकता। अब क्या करेगा, इस रेंज में बिताएगा या फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला गैप अभी इसको अभी फिल करेगा मार्केट, यहाँ से आएगा फिर यहाँ से आएगा, क्योंकि सेलर्स का जोन है। तो यहाँ से नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस उसने ऊपर जाने की कोशिश करी। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, जब बायर्स इतने ही थे तो चली जाती थोड़ी और ऊपर, यहाँ से वापस से कुछ चली जाती, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं करेगी, मार्केट को यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। इसलिए हाँ मैंने हमने ट्रेड ले रखी है, इसी चीज़ को हमको देखना है कि अब कैसा क्या करता है।
और अगर मार्केट नीचे आ गया तो अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा आज। देखो जितना छोटा आप चार्ट देखो ना, देखो 1 मिनट का चार्ट आप देखो ना, क्या देखो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा, देखो नीचे ऊपर ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होगा। वैसे ही आप 5 मिनट पे देखोगे, 5 मिनट ये रहा, 5 मिनट आपको थोड़ा कम दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर रेड बनती हुई दिख ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि भाई, ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा कि भाई कहाँ पर चल रहा है। एक बार में ना ये ग्रीन बनेगी, एक बार ना ये रेड बनेगी, थोड़ा अपना देख के चलेगा, दिखाई देगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको अगर थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है तो आप 15 मिनट का चार्ट देखो। अगर आपको हर एक चीज जाननी है, देखनी है, धक 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 धक, तो अगर आपको अपनी हार्ट बीट तेज करनी है, हार्ट बीट तेज करनी है, तो आप देखो भाई 1 मिनट का चार्ट। तो उसमें आपको जल्दी हार्ट बीट तेज हुई थी, आपकी हार्ट बीट देखना कितनी तेज हो जाएगी जब आपका रियल मनी लगेगा। तो यही चीज है यहाँ पर। इसके नीचे बायस आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, देखो जो ये है ना, यहाँ से बायस टूट रहे हैं, यहाँ से बायस आ रहे हैं, तो हमको इसके नीचे आनी चाहिए। तो थोड़ा वेट करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखो, आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ, लॉजिक मार्केट का। मार्केट नीचे आया, थोड़ी सी ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलर्स आए, क्योंकि यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी थी बड़ी सी, तो यहाँ से सेलर्स आए, फिर यहाँ पर थोड़े बायर्स थे इसलिए भी ऊपर गए, फिर यहाँ पर सेलर्स आए, फिर बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ पर क्लोजिंग थी। अब इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं यहाँ से, और पहली बड़ी कैंडल कहाँ बनी थी, यहाँ पर। तो बायर्स कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, और बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। और अगर इस वाली कैंडल को, ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग होती है, इस वाली बिकनी जहाँ थोड़े बहुत बायर्स आ रहे थे, तो यहाँ पर थोड़े से बायर्स हार जाते हैं। पर क्या हुआ कि भाई सेलर्स ने यहाँ पर क्लोजिंग तो दी, पर इसके नीचे नहीं दे पाई। फिर यहाँ से आए, तो यहाँ पर पहले ही बायर्स थे कि यहाँ पर जब गिरती आई तो यहाँ पर करेक्शन दिया था, तो यहाँ से क्या हो सकता है, फिर से यहाँ पर करेक्शन मिल सकता है, तो यहाँ से वापिस ऊपर गया। समझे आप। सेकंड चीज देखो यहाँ पर कि यहाँ पर सेलर्स क्यों आए, कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड छोड़ दी, वे कहाँ पर ट्रेड लेंगे, अब यहाँ पर ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा उनका, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड ले रखी है, स्टॉप लॉस होगा ये आला हाई। ठीक है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। पर ऊपर मार्केट क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल है ऊपर जाना, समझ रहे हो। तो यहाँ से ब्रेकआउट तो हो सकता है, पर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, और यहाँ से वापस भी नीचे आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पर जब भी ऐसी कैंडल बनती है, जोन क्या है, नीचे की तरफ का। ठीक है, नीचे की तरफ का जोन है, ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बन रखी है। ट्रेंड किस साइड का है, डाउन साइड का। अब रेड कैंडल किस साइड बन रखी है, डाउन साइड की। और अब यहाँ पर बायर्स नहीं है, ये है सेलर्स, कि यहाँ बायर्स भी उतने ही है, सेलर्स भी उतने ही है। पर पहले क्या आया था, सेलर्स आए थे, तो ये छोटी सी ग्रीन कैंडल भी हम क्या मानेंगे, सेलर्स है इधर। तो यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे आ रही हो और फिर सेलर्स के कैंडल के बाद ये छोटी सी कैंडल बन चुकी हो, तो मार्केट क्या आएगी, फिर यहाँ पर कंफर्म होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो आएगी ही। तो अब देख लेते हैं, जो मैंने बोल रखा है यहाँ पर नीचे आती है या फिर नहीं आती है, तो थोड़ा वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा इसके अनुसार, थोड़ी लॉन्ग के अनुसार। और अगर यहाँ तक आगे मार्केट, तो अब मार्केट नीचे आ सकता है और ज़्यादा, या फिर यहाँ से कुछ भी कर सकता है, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर ना सिचुएशन देखनी पड़ेगी हमको, यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएगी ना मार्केट, जब यहाँ पर आएगी मार्केट, तो हम 1 मिनट का चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पर कैसी क्या सिचुएशन बन रही है, तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर ट्रेड एग्जिट करेंगे या फिर ट्रेड के अंदर बैठे रहेंगे, समझ लो आप। तो यहाँ पर डराने का काम तो ये करेगी, फुट गेन करना बनने के लिए जाएगी, पर अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकती है या फिर नीचे की तरफ जा सकती है। ऊपर की तरफ के लिए बहुत उम्मीद कम है, बहुत ही कम उम्मीद है। देख लेते हैं, अब 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों भी देख सकते हैं, अभी अभी देखो ट्रेड अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड तो अभी चल रही है और मार्केट भी अभी चल ही रही है।
जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया था, फिर यहाँ रिजेक्शन आया, मैं यहाँ से क्यों नहीं निकला, क्योंकि थोड़ा-सा मैं अभी लॉन्ग के लिए बैठ रखा हूँ, तो थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कैसा क्या यहाँ पर चलता है मार्केट, क्योंकि अगर मैं स्कैल्प करता हूँ ना, यहाँ पे स्कैल्प करता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर देगा हमको, कि हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। अभी आपके सामने मैंने एक ही ट्रेड ले रखी है, उसके अंदर कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से निकलता, जैसे ही मार्केट ऊपर गई, तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर देता और फिर हम फिर से यहाँ पे ट्रेड बनाते। तो ऐसा नहीं होता है कि हम हाई पे एग्ज़िट करें बार-बार, तो ऐसा नहीं करना है हमको। अपना टारगेट या फिर अपना स्टॉप लॉस लेके जाओ, तो तभी बढ़िया है। तो थोड़ा भी वेट करेंगे, देखेंगे कैसा क्या मार्केट है, क्योंकि ये 1 मिली कैंडल है, समझ रहे हो? 1 मिली कैंडल है, 1 मिली कैंडल पे कुछ भी होता रहता है। यहाँ पर हम 5 मिली कैंडल देखते हैं, यहाँ पर देखो 5 मिली कैंडल को कितना रिजेक्शन आ रखा है, ऊपर देखो कितने सेलर्स है, कि भाई यहाँ पर गया तो ये, लेकिन यहाँ पर सेलर्स की पावर इतनी है कि भाई तुमको है ना हिला देगी, ठीक है? पर यहाँ पर ये भी बात है कि भाई यहाँ पर बायर्स भी है ना यहाँ पर, तो बायर्स भी है, पर यहाँ पर सेलर्स भी है। ये बिक तो चलेगी यहाँ तक, पर यहाँ पर क्लोजिंग होती तो फिर ज़्यादा मैटर करती है कि कैसा क्या यहाँ पर चलता है, समझ रहे हो आप? और अभी तो टाइम बचा, अभी तो टाइम है क्लोजिंग होने में, तो फिर डिसाइड करेंगे हम। देखो, जब हम लॉस के लिए वेट कर रहे थे, जब हम लॉस के लिए वेट कर रहे थे, तो हम प्रॉफिट के लिए भी तो हम वेट करेंगे ना, समझ रहे हो आप? तो हमको प्रॉफिट के लिए वेट करना होता है, जब हम लॉस के लिए वेट करें। लोग क्या करते हैं कि भाई वे प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करते, लॉस के लिए वेट करते हैं, समझ रहे हो आप? प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करते, लॉस के लिए वेट करते हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये बनी थी कि भाई यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड ली होती, ठीक है, उनको यहाँ से निकाल दिया होता। तो ये उनके लिए कैंडल बनी थी कि जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है, तो तुम लोग एग्जिट हो जाओ, छोटे मोटे जो ट्रेडर होते हैं, तुम एग्जिट हो जाओ, अब मैं यहाँ से फिर चलूंगी, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ भी सकती है। देखो, कंफर्म कुछ नहीं होता, कंफर्म कुछ नहीं होता, पॉसिबिलिटी होती है कि भाई मार्केट कितना नीचे कितना ऊपर करती है। अगर कंफर्म होता है, कोई भी बंदा भाई कितने भी रुपए कमा सकता है, या तो अनलिमिटेड दे सकता है ना मनी, ठीक है, अनलिमिटेड मनी दे सकता है ना। अगर कंफर्म हो तो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। देखो, जैसे यहाँ पर एग्जिट होते लोग, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड ले रखी है, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई ना एक बारी इसके नीचे, तो यहाँ से अच्छी खासी नीचे आएगी, पर देखो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है अभी, ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल रहा है। कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर आपके लिए ट्रेड ले रखी है, तो उनकी स्टॉप लॉस कौन सा होगा? स्टॉप लॉस उनका यहाँ पर होगा, मैक्सिमम यहाँ पर हो सकता है स्टॉप लॉस उनका। पहला स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है कि भाई यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं, समझ रहे हो आप? तो हमको देखना पड़ेगा इधर कि कैसा क्या चलता है। अभी देखो, पहले हमारा लॉस चल रहा था ना 5-6 लाख रुपया, देखो 3 लाख रुपया ही प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर निकल जाए तो हमारा फिर लॉस होता है, समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं होता है, हमने जो सोच लिया है वो सोच लिया है। अभी तो मार्केट अभी ठीक से आई भी नहीं नीचे, अभी तो कितना पेंडिंग पड़ रखा है, पेंडिंग देखो कितना है अभी तो मार्केट आया नहीं कुछ भी, अभी तो आना बाकी है मार्केट को। तो इतने में ही आप एग्जिट प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, समझ रहे हो आप? अगर आप इतने में ही प्रॉफिट और लॉस लेके चले जाओगे, तो ऐसा ठीक नहीं होगा। आपको अपना स्टॉप लॉस लेके जाओ या फिर टारगेट लेके जाओ, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। 5 मिनट का कैंडल देख लेते एक बारी, कि यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको कि इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिल पाती नहीं मिल पाती 5 मिनट कैंडल पे। तो थोड़ा वेट करेंगे हम कि यहाँ पर मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, फिर नीचे आनी चाहिए अनुसार, ठीक है, मेरे अनुसार तो आनी चाहिए मार्केट को। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अपना स्टॉप लॉस हिट करके ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हो यहाँ देखो मार्केट अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिचुएशन कैसी लगती है, आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कमेंट में आपको अभी बता देना है कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो हमारा कितना लॉस होगा, वो आपको कमेंट में बताना है। तो अभी देखो यहाँ पर मार्केट चल रही है, अभी देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट क्या कर रहा है इधर। देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये ग्रीन कैंडल बन चुके थे, यहाँ से मार्केट नीचे आनी चाहिए, थोड़ी सी है छोटी सी ग्रीन कैंडल, तो इसको हम रेडी मानते हैं कि यहाँ बायस में कुछ दम नहीं है। देखो, बायस ने बना तो दिए इधर, पर बायस में कुछ दम नहीं है इधर, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया था। थोड़ा सा वेट, 5 मिनट की कैंडल
यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर ना 6,000 क्वांटिटी उठा रखी थी, 6,000 क्वांटिटी उठा रखी है। तो देखते हैं अभी कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। 6,000 क्वांटिटी है, ठीक है अपनी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से सेलर्स आए हैं, यहाँ से बायर्स आ रखे हैं। तो थोड़ा वेट करेंगे हम। प्रॉफिट जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता हमारा, लॉस जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, पर प्रॉफिट बढ़ने का नाम ही नहीं लेता हमारा, समझ रहे हो आप। तो देखो प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर। मैं क्लोजिंग के ऊपर देखूंगा यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर होती है, समझ रहे हो आप, कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को क्लोजिंग दिखाना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पर देती है, कि फिर बाद में सेलर्स आ जाते हैं कि अभी तो बायर्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बायर्स आ गए। तो हमको देखनी है कि अपने सेलर्स में कितनी दम है कि वे कहाँ पर क्लोजिंग दे पाते हैं। देखो यहाँ वापस आने लगी ना यहाँ पर, कि यहाँ पर थोड़ी बहुत है सेलर्स, इसलिए तो आ रही है। अभी देख सकते हो, अभी देखो कैसे यहाँ पर ट्रेड चल रही है, ठीक है। अभी चल रही है, अभी पोजीशन अभी होल्डिंग रहेगी, अपनी पोजीशन अभी होल्ड पे रहेगी, क्योंकि अभी तो ट्यूसडे है ना। अगर हम एक्सपायरी के पास होते तो हम थोड़ा इतना वेट नहीं करते, ठीक है, हम इतना वेट नहीं करते। पर यहाँ पर एक्सपायरी नहीं है ना, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा वेट कर ले। देखो जिस समय यहाँ पर पहले आई थी उस समय हमारा यहाँ पर 3 लाख के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब देखो टाइम स्पेंड करके यहाँ पर आई है, तो देखो कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो अभी टाइम हो चुका है कितना, 1:50, ठीक है, 1:50 हो चुका है, 1:50 हो चुका है। और टोटल लॉस हुआ है अपना कितना, 9 लाख का, ठीक है, 10 लाख का लॉस हुआ अपना। तो मैं आपको समझा देता हूँ 10 लाख का लॉस कैसे हुआ है। कि अपना टारगेट क्या था, मैंने यहाँ पर वीडियो काट दी थी कि भाई यहाँ पर मैं खुद देख रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर देख रहा था कि ना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती अगर मैं आपको पूरा दिखाता। तो मैंने यहाँ पर अपना लॉस काट दिया। देखो यहाँ पर कैसा क्या सिचुएशन बन रही है, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। कि यहाँ पर देखिए अपन ने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ मेरा प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ प्रॉफिट चल रहा था। पर अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ही धोखा हो चुका अपने साथ, ठीक है। यहाँ पर अपना टारगेट था और यहाँ से फिर कैंडल यहाँ पर हमारे टारगेट को हिट नहीं कर पाई, और उससे पहले ही मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर मैंने यहाँ तक होल्डिंग करी, यहाँ तक तो ही मैंने होल्डिंग करी। फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर जब यहाँ वापिस ऊपर जाने लगी तो मैंने फिर यहाँ पर एग्जिट कर दिया, ठीक है। मैंने फिर यहाँ पर एग्जिट कर दिया, इस वाली कैंडल जैसी वाली कैंडल बन गई ना, वाली ग्रीन कैंडल, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी। कहाँ पर दिखाता हूँ, याली ग्रीन कैंडल बनने लगी तो मैंने यहाँ फिर एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने ट्रेड ली थी और इतनी देर से ही टाइम पास ही करी थी, ठीक है। और हमारे टारगेट को थोड़ा सा रह गया ना, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता। यहाँ से हमको धोखा दे के मार्केट चला गया। यहाँ पर अपना कितना होता है, यहाँ पर अपना 11 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बन रहा था, 11 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट बना था यहाँ पर लो पे। तो यहाँ तक आई तो मैं यहाँ से निकल जाता 15 लाख के आसपास प्रॉफिट पे, पर अपना वापिस ऊपर जाके हिट कर दिया अपना यहाँ पर, कि भाई यहाँ पर टाइम स्पेंड करता, फिर यहाँ पर 20 लाख 25 लाख का लॉस होने लगता। तो मैं यहाँ से निकल गया कि हमारा बड़ा लॉस ना हो, कि छोटा लॉस हो, कि मैं ना उसको संभाल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का आसपास लॉस हुआ है, यहाँ पर 10 लाख रुपए का आसपास लॉस हुआ है। कि यहाँ पर गलती कुछ नहीं है, यहाँ पर मार्केट आया पर अपना जो टारगेट ना उसको हिट नहीं कर पाया, उससे पहले ही मार्केट मुड़ गया। तो अब इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान होती है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमने जहाँ टारगेट लगा रखा है वहाँ पर देखो थोड़ा सा ही रह गया और यहाँ पर हिट कर जाओ तो हमारा प्रॉफिट बनता। पर यहाँ पर ना मेरी गलती है ना किसी की गलती है, वो यहाँ मार्केट ने यहाँ पर कर दिया है, तो अब उस चीज़ को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई कहीं ना कहीं से मार्केट मुड़ी जाती है, फिर कभी ना कभी धोखा देती है। वरना मार्केट को आना यहाँ तक ही था, यहाँ तक आया था मार्केट, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ से थोड़ा सा धोखा दे दिया, कोई बात नहीं। फिर देखो यहाँ से अच्छे खासे सेलर्स आ रखे हैं। यहाँ से आप यहाँ पर आप ट्रेड मत लेना, आज आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि टाइम हो चुका है, कितने 2 बज चुके हैं। तो 1.5 घंटे बाद मार्केट अपने आप ही बंद जाए। तो आज आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप यहाँ पर ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पर रेंज के अंदर बिता रखा है, टाइम स्पेंड कर रखा है। तो आपके यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है अब, क्योंकि अभी रेंज बन चुकी है। जब इसके ऊपर जाए तब हम ट्रेड लेंगे, आज तो नहीं लेंगे। इसके ऊपर आज जाते हैं तो आज तो ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कल जाती है, कल देखेंगे, इसके नीचे आएगी तो
कल देखेंगे, ठीक है। ये हमारी आज की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल रही है मार्केट अभी। तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने यहाँ पर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर अभी टाइम स्पेंड नहीं करेगी तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। हमारा 10 लाख का लॉस हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट लॉस हो चलता था, ठीक है। पहले भी हमारा लॉस हुआ था 25 लाख के आसपास, और आज भी 10 लाख का लॉस हो चुका है, लगभग 35 लाख रुपए का 2 दिन के अंदर अंदर लॉस हो चुका है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। तो देखना, जितने मेरा भी देखो लॉस हो गया 3-4 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर आराम से निकाल के दिखा दूंगा आपके सामने ही। क्योंकि अभी देखो, अभी तो थोड़ा लगातार आपको है ना 2-3 दिन लॉस दिख गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2-3 दिन लगातार लॉस दिख गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाद में अपना जो भी लॉस है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो के अच्छी लगे, क्या वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।